क्या आपने कभी भी नोटिस किया है कि इंडिया में अगर कोई भी लड़की थोड़ी सी भी फेयर होती है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये कितनी सुंदर है। और अगर कोई भी लड़की थोड़ी सी उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है तो हम उसे कहते हैं अगर थोड़ी सी और गोरी होती तो कितनी सुंदर लगती। यही इंडिया के कुछ लोगों की मेंटालिटी है जो कि ब्यूटी को फेयरनेस से कंपेयर करते हैं। यहाँ ब्यूटी का मतलब सिर्फ एक वर्ड से होता है जो कि है फेयर। मुझे कभी कभी लगता है कि हम अपने स्किन टोन को कलर नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बना चुके हैं। जितना गोरा उतना क्लासी और जितना काला उतना ऑर्डिनरी। ऐसा क्यों है? क्या हम अपने स्किन के ही अगेंस्ट है या फिर हमें अपनी स्किन के शेड को प्यार करना कभी सिखाया ही नहीं इंडियन सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी में 80% से ज़्यादातर लोगों का जो स्किन शेड है वो ब्राउन कलर है। इंडिया के 80% लोगों का जो स्किन टोन है वो डस्की स्किन टोन है और इसके बावजूद इंडिया में फेयरनेस क्रीम का जो मार्केट है वो सबसे ज़्यादा है। सोचो, एक ऐसा देश जहाँ पे 80% जो लोग हैं वो डस्की स्किन टोन वाले हैं और यही देश फेयरनेस क्रीम का सबसे बड़ा मार्केट है पूरे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। सबसे बड़ी आयरनी है जिसे हम सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि इग्नोर भी कर देते हैं। ये फेयरनेस का ऑब्सेशन सिर्फ हमारे मिरर तक लिमिटेड नहीं है, सिर्फ हमारे सोसाइटी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये अब हमारे माइंड तक पहुंच चुका है। शादी के रिश्ते से लेकर जॉब के इंटरव्यू तक और इंस्टाग्राम फिल्टर्स और स्कूल के निकनेम्स तक हम सब के सब एक ही रेस में भाग रहे हैं जो कि है फेयरनेस की रेस। हम कहने को तो अपने रूट्स को बहुत मानते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे रूट्स ये हैं हमारे रूट्स वो है, लेकिन अगर स्किन टोन की बात आती है तो हम अपने उन्हीं रूट्स पे शेम फील करते हैं, हमें इन्फीरियर फील होता है। स्किन टोन के केस में हम दूसरों की तरह ज़्यादा वाइटर लाइटर और ब्राइटर लगना चाहते हैं। हम सब फिल्टर्स लगाते हैं, शेड्स को कंपेयर करते हैं और फिर अपने आप को मिरर में देख के नॉट इनफ समझते हैं इस सोसाइटी के लिए। टीवी एड्स में हमने हीरो हीरोइन को वाइट ग्लो के साथ देखा, बॉलीवुड सॉन्ग्स में बहुत ओपनली गोरी गोरी स्किन्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाने लगा है। गोरी स्किन को हमने ब्यूटी का एक सिनोनिम बना दिया और अब ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जब लोगों में फैली तो लोगों ने इसको मान लिया और धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ब्यूटी एक्चुअली लाइज इन फेयर कलर। बचपन से ही हमें ये सब सिखाया गया कि बेटा धूप में मत जाओ काले पड़ जाओगे, केसर लगाओ आपका रंग साफ हो जाएगा, शादी से पहले अगर आपको ग्लो चाहिए या स्किन फेयर चाहिए तो ये सारी चीज़ें लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, ताकि आप शादी के दिन और ज़्यादा गोरे लगो या ग्लोइंग स्किन लगे आपकी। पर किसी को भी ये नहीं सिखाया गया कि ग्लोइंग स्किन एक्चुअली में इन सारे प्रोडक्ट से नहीं आती, वो हमारे इनर कॉन्फिडेंस और इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस से आती है। ये सारी चीज़ें सिर्फ गर्ल्स ही नहीं, आजकल के इवन बॉयज़ तक सफ़र कर रहे हैं। काला है पर लड़का अच्छा है और एक इसी लाइन से इंसान अपने खुद के वर्थ को, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउट करने लग जाता है। हम हर फोटोज़ में फिल्टर्स लगाते हैं, लाइटनिंग्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं कि हमारा स्किन थोड़ा ब्राइट लगे। सो टेल मी ऑनेस्टली कि क्या ये एक्चुअली में आपका नेचुरल स्किन है या फिर आपका अंदर से जो प्रेशर आप सोसाइटी का फील कर रहे हो वो है? क्या ये ब्यूटी है या फिर एक तरीके की इनसिक्योरिटी है जो हमें हमारे कलर के लिए इस सोसाइटी ने क्रिएट करवा दी है? आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि ये किस तरीके से एक ऑब्सेशन बन चुका है और कैसे इसका रिजल्ट सिर्फ हमारे सोसाइटी तक ही लिमिटेड नहीं है हमारे। तो अब मेनली सवाल ये उठता है कि ये ऑब्सेशन विथ फेयर स्किन आया कहाँ से? क्या ये हमारे कल्चर का पार्ट था? तो इसका जवाब है कम्प्लीटली नहीं। हमारे कल्चर में हमेशा से डस्की स्किन टोन को और एक थोड़ा सा डार्कर स्किन टोन को हमेशा से प्रायोरिटाइज किया जाता था। ये सारी चीज़ें शुरू हुई जैसे ही ब्रिटिशर्स का इंडिया में प्रेजेंस आया, तो उन्होंने ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली सबके दिमाग में डाल दी, इंडियंस के दिमाग में डाल दी कि वाइट इज इक्वल टू सुपीरियोरिटी वाइल डार्क इज रिलेटेड टू इन्फीरियोरिटी। ब्रिटिश रूल के टाइम पे उन्होंने सिर्फ हम पर ही रूल नहीं किया, हमारी सोच पर भी हुकूमत की। उन्होंने एक बहुत सिंपल सा आइडिया हमारे दिमाग में डाल दिया कि वाइट इज प्रेस्टीज, वाइट इज पावर एंड वाइट इज सुपीरियर। उनका रंग उनके लिए सुपीरियोरिटी का रीजन बन गया और हमारा रंग हमारे लिए इन्फीरियोरिटी का रीजन बन गया। उस टाइम पे फेयर स्किन को हमने बेसिकली एक तरीके से अथॉरिटी की तरह देखा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनका कलर हमसे फेयर हुआ करता था, तो हमने अथॉरिटी और पावर को फेयरनेस से रिलेट कर दिया और हमने अपने खुद के कलर को ऑर्डिनरी कंसीडर कर दिया।
और धीरे धीरे ये माइंडसेट हर एक इंडिविजुअल के दिमाग में सेट हो गया और यहाँ से एक साइलेंट डिवीजन क्रिएट हुई बेस्ड ऑन स्किन टोन ऑफ द पीपल। ये बस एक कलर का डिफरेंस नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल डिवीजन क्रिएट करने लगा सोसाइटी में, जिसको हमने एक तरीके से हिरार्की का रूप दे दिया और धीरे धीरे हमने ये चीजें अपने बच्चों को भी पास ऑन कर दी। बॉलीवुड ने इस आइडिया को और भी ज़्यादा सीमेंटेड कर दिया। जितनी भी फेयर एक्ट्रेस होती थी उनको लीड रोल मिल जाता था। वाई भी ये नहीं सोचा कि एक डस्की स्किन टोन भी बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो सकता है। 1970s और 1980s के टाइम पे फेयरनेस क्रीम्स का इंडिया में सडन बूम होता है एंड देन यहाँ पे ये तरीके की बहुत ही प्रॉपर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर दी जाती है। और ये जो इंडस्ट्रीज थी कंप्लीटली सिर्फ इनसिक्योरिटी पे बेस्ड इंडस्ट्रीज थी। टीवी एड्स में दिखाने लगे कि कैसे एक जो डल लड़की है जिसका स्किन टोन थोड़ा सा डल है वो रिजेक्टेड फील कर रही है, वो सैड फील कर रही है, फिर वो क्रीम लगाती है, गोरी हो जाती है और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने लग जाती है। कितने आराम से इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने हमारी एक इनसिक्योरिटी को, हमारी एक इन्फीरियोरिटी को जो हम फील करते हैं उसको $1 बिलियन का बिजनेस बना दिया। हम एकदम से खुश हो गए कि हमें लगा कि ये सारी क्रीम्स वगैरह लगा के हम ब्यूटीफुल बन जाएंगे, हमारा लाइफ का मेन जो गोल है वो अचीव हो जाएगा कि एक फेयर स्किन मिल जाएगी और सब कुछ आगे सॉर्टेड हो जाएगा। चाहे 2000 की कोई फेयर एंड लवली की क्रीम हो, चाहे कोई भी ब्राइटनिंग सिरम हो, सबका मैसेज एक ही होता है कि यू आर नॉट इनफ एज यू आर। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते करते हम सब ये भूल गए कि हमारे खुद के देश का कलर कभी वाइटिश था ही नहीं। वो तो हम हमेशा से एक डस्की स्किन टोन को डिवाइन मानते थे, गोल्डन कलर को, ब्राउन कलर को हम एक तरीके से गोल्डन सिंबलाइज करते थे। हमारे रंग में एक वार्मथ थी, इंडिविजुअलिटी थी, एक आइडेंटिटी थी जिसको हमने टाइम के साथ साथ एकदम खो दिया है। इसी वार्मथ को, आइडेंटिटी को, इंडिविजुअलिटी को हमने हमेशा से लेस माना। असली ग्लो तब आता है जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करो, अपने किसी भी चीज़ को लेकर इंफीरियर फील ना करो। हम एक्चुअली में कॉन्फिडेंट तब फील करते हैं जब अपने शेड को प्यार करना शुरू करते हैं, ना कि उसको बदलने की कोशिश करते हैं। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि इसकी बहन ज़्यादा सुंदर है क्योंकि उसका स्किन कलर फेयर है। यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन सिंड्रोम, जहाँ पे हम अपनी आप को, अपनी फोटोज़ को दूसरे इंसान से कंपेयर करने लगते हैं कि अरे मैं अगर उसकी तरह होती, उसकी तरह गोरी होती तो मुझे बहुत अच्छा, मेरी फ़ोटोज़ और सुंदर आती, मुझे और अच्छा फील होता, मुझे और ज़्यादा लाइक्स मिलते। इसीलिए हम सब ये सब फिल्टर्स लगाते हैं जो कि एक्चुअली में शो करता है कि हम अपने एक्चुअल स्किन टोन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं। ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सिर्फ हमारी सोसाइटी या ब्रेन तक लिमिटेड नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस तक को हार्म करने लग जाता है। कई लोग कैमरा के आगे बोलने में शर्माते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो उतने सुंदर नहीं दिखते जस्ट बिकॉज उनका स्किन कलर फेयर नहीं है। कुछ लोग ग्रुप फोटोज में पीछे जाके खड़े हो जाते हैं ताकि किसी को उनका स्किन कलर ना दिखे। और सोसाइटी इन सारी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस को और भी ज़्यादा फ्यूल देती है। शादी के एडवर्टाइजमेंट में सीधा सीधा लिखा होता है फेयर एंड ब्यूटीफुल ब्राइड नीडेड, और जॉब इंटरव्यूज में क्लियरली मेंशन होता है कि द कैंडिडेट शुड बी प्रेजेंटेबल। कॉम्प्लेक्सेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम अपनी ओरिजिनलिटी को फिक्स करने की कोशिश करने लगते हैं, इनफैक्ट कर भी रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं जैसे कि वाइटनिंग इंजेक्शंस हो रहे हैं, वाइटनिंग फेशियल्स होते हैं, वाइटनिंग सीरम्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी नेचुरल आइडेंटिटी को ब्लीच आउट कर देते हैं। इतनी ज़्यादा अजीब बात है कि जो कलर हमें नेचर ने दिया हम उसी को धीरे धीरे मिटाते जा रहे हैं, हम उसी पे सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का है कि ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हमें इंटरनली फील करवाते हैं कि हमें इंटरनली बुरा फील करवाते हैं। हम अपनी इंडिविजुअलिटी को क्वेश्चन करते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करते हैं, हम अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करते हैं। हम सब एक्चुअली में ब्यूटीफुल तब लगते हैं जब हम अपनी आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करते हैं, उसे ओन करते हैं, ना कि उसे हाइड करें। कॉम्प्लेक्शन से सक्सेस डिसाइड होती है या फिर ग्लो एक्चुअली में स्किन से आता है, फेयर स्किन से आता है, या फिर हमारे माइंडसेट से आता है। जब हम खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तब हम सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स को तोड़ना शुरू करते हैं। फेयरनेस एक कंप्लीट इल्यूजन है, जबकि अपने आप को एक सेल्फ एक्सेप्टेंस देना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। और जब तक हम अपने आप को प्यार करना नहीं सीखते, हम अपने आप के, हमारे स्किन टोन को प्यार करना नहीं सीखते, कोई भी क्रीम, कोई भी फेशियल, कोई भी सिरम, कोई भी फिल्टर हमें एक्चुअली में अंदर से कॉन्फिडेंट फील करवा ही नहीं सकता।
बिकॉज हम एक्चुअली में कॉन्फिडेंट तभी फील करते हैं जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, अपनी रिफ्लेक्शन को मिरर में देखते हैं और सोचते हैं कि मैं जैसी भी हूँ या मैं जैसा भी हूँ एकदम परफेक्ट हूँ। एक्सेप्टेंस ही एक तरीके का बहुत ही रियल एम्पावरमेंट होता है, जब आप अपने नेचुरल ग्लो को फ्लॉ नहीं एक फीचर समझने लगते हो, तब आप सोसाइटी के फिक्स स्टैंडर्ड्स को तोड़ सकते हो। आज हम एक ऐसे इंडिया में जी रहे हैं जहाँ वाइट का मतलब वाइट नहीं ऑथेंटिक है, जहाँ पे ग्लो का मतलब फिल्टर नहीं है, कॉन्फिडेंस है, और जहाँ फेयर स्किन के लिए नहीं सेल्फ लव के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। जनरेशन जो अपने फ्यूचर बच्चों को ये चीज़ सिखाए कि हर एक शेड बहुत सुंदर है, हर एक की अपनी ब्यूटी होती है, एंड ब्यूटी एक्चुअली में पर्सन के फेस या उनके स्किन टोन से नहीं, उनके दिल से होती है, उनके हार्ट से होती है, उनके सोल से होती है। अपने स्किन टोन को चेंज करना बंद करो और अपने रिफ्लेक्शन से, अपनी ब्यूटी से प्यार करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम अपने आप को एम्ब्रेस करते हो तो दुनिया के हर एक मिरर आपको ब्यूटीफुल ही दिखाता है। रियल ग्लो फाउंडेशन से नहीं, आपके छुपे हुए इनर कॉन्फिडेंस से आता है। आपका कलर आपकी आइडेंटिटी है और आपका कॉन्फिडेंस आपका क्राउन है। एंड स्प्रेड दिस मैसेज जहाँ पे फेयरनेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपका काइंडनेस और आपकी कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। थैंक यू सो मच।